हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। माफ़ी चाहते हैं, कल दुर्गा पूजा था इसलिए हमने वीडियो नहीं डाला। आज फिर से हम सेशन लेकर आए हैं, जो सेशन हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक सेशन लेकर चल रहे थे। क्लास 10th का साइंस सेशन हम लोग लेकर चल रहे थे, उसका हम लोग आज सेट 5वां होना चाहिए, सेट 5वां होगा आज। ठीक है, आज सेट 5वां चलेगा और आशा करते हैं कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक सीरीज निश्चित ही ख़त्म करेंगे। ये जो सीरीज हम लोग का है वह सीरीज क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक सीरीज हम लोगों का है, यह वह चला रहे हैं। आशा करते हैं कि अगर आपका साथ रहा तो यह अभी तो साइंस का हम सेशन चला रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का चलाएंगे। केवल आपसे एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि वह आप केवल हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही आपसे मांग रहे हैं और आशा करते हैं कि आपका क्लास 10th से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से। केवल आपको देखना है, समझना है। और एक बात हम बार बार कहते हैं कि आप रटने के चक्कर में मत रहिए। रटने से होता कि आदमी का जो बौद्धिक विकास है वह कमता है। आप केवल एक चीज़ पे डिपेंड होते, खूब रटना शुरू कर देते हैं। रटने से क्या होता है, आपका सोचन शक्ति कम जाता है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप रटने के बजाय सीखने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ठीक है ना। अमीबा के बारे में आप देखिएगा तो अमीबा इस प्रकार का रहता है, बीच में केंद्रक, धीरे 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 इस आकार का आता है। केंद्रक जो है वह बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर एक समय आता है जो यहाँ हो जाता है, यहाँ से यहाँ होते हुए फिर एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। तो ये इसको हम लोग, इसका आंसर जो होता है वह कूटपाद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूटपाद। कि अमीबा में न मुंह होता है न जीभ होता है। ठीक है ना, तो किसके द्वारा? कूटपाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, मतलब वसा को कौन पचाता है? तो वह कौन पचाता है? लाइपेज। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे निकलता है? ठीक, तो वह वायवीय शोषण से निकलता है। कभी काल इसको दिया हुआ रहता है ऑक्सी शोषण। ठीक, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है उसे हम लोग ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण कहते हैं। ठीक, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता तो वह अवायवीय या अनऑक्सी श्वसन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का जो, ये तो सब जानता है, तो मछली का क्या होता है? तो ये हम लोग का गिल्स होता है, गलफारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, चाहे आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन है? तो आधुनिक की बात होगी तो वह परमाणु संख्या के अनुसार है। किसके अनुसार है? परमाणु संख्या के। यही कहता है अगर न्यूलैंड के, डोबेरिनर का, मेंडलीफ का, तो ये सब जो था ये सब परमाणु द्रव्यमानों के आकार पे है, द्रव्यमानों के आधार पे है, सॉरी। और मोजले ने, किसने? मोजले ने, बात को हमारा समझिएगा, किसने? मोजले ने, हेनरी मोजले ने परमाणु संख्या के आधारित आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? देखिए, इसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग क्षैतिज, क्षैतिज इसको नहीं कहते हैं, सॉरी, हम लोग इसको क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्षैतिज क्या होगा? आवर्त होगा। क्या होगा? आवर्त होगा। और ये होगा सो उदग्र होगा। ठीक है, तो उसको समूह कहते हैं। तो 18 समूह होता है और 7, और आवर्त कितने होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। चलिए, समझ गए होंगे आशा है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि कितने समूह होते हैं और कितने आवर्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? ठीक, तो जंग से बचाने के लिए तो आप ग्रीज भी लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं, पेंट भी लगा सकते हैं, जिंक की परत भी, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो चाकू से आसानी से किसको? सोडियम को काटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें प्रवाहित होती है तो वह क्या करता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं तो वह इमली में होता है।
ठीक है ना। सिरका में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक। संतरा में भी क्या होता है, ये सिट्रिक होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में, और ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। और सीधे प्रतिरोध होता तो ओम होता, और प्रतिरोधकता है तो ओम मीटर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, देखिए अच्छा की बात की तो वह चांदी होगा। चांदी महंगा है इसलिए यूज नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा चालक क्या होगा, चांदी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है यह हम लोग का ऑस्टेड ने किया था। किसने किया था, ऑस्टेड ने। अगला है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो हमेशा याद रखिएगा विद्युत मोटर जो होता है या तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यह कहाँ लगा हुआ रहता है, तो ये पंखा में रहता है। हम लोग को जो घर में जो पानी नीचे से हम लोग कल में लगाते हैं, सेट करते हैं, वो भी विद्युत मोटर है, जो क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, जिससे हम लोग को पानी मिलता है, पंखा भी उसी से चलता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है, क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु लोहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन की परमाणु संख्या, ठीक है, तो कार्बन की जो परमाणु संख्या वह 6 होता है। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रि-आबंध होते हैं, कहलाते हैं। तो त्रि-आबंध जो होता है वह हम लोग का एल्काइन कहलाता है। पर अगर एक आबंध होगा, यह 3 आबंध था, यह आबंध कितना था, 3 था, अगर एक होगा तो वह हम लोग का एल्केन होगा। एल्केन में 1 होता है और एल्कीन में 2 बॉन्ड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, त्रि-आबंध होते हैं जो कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो स्टोमेटा का जो है उसको क्रिया का खुलने और बंद होने का द्वार कोशिकाएं करता है। अगला है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, वृक्क की। अगला है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, तो प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात होगी तो यह हम लोग का वृक्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन जो है ये हम लोगों का नरलिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऊपर जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, उपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन होगा, ऊपर की ओर जा रहा है। यही ऑक्सीजन की कमी होती तो अपचयन होता। अगर यही ऑक्सीजन की कमी होता, ठीक है ना, वृद्धि की जगह क्या होता, कमी होता, तो हम लोग का क्या होता, अपचयन होता। लेकिन वृद्धि की बात की गई है तो क्या होगा, उपचयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होगा, तो 7 से कम होगा। 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें 7 जो होता है वह उदासीन होता है। 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए समझिए, धोने का सोडा तो समझिएगा 10 बाल्टी हमको पानी की ज़रूरत पड़ता है किसी भी चीज़ में, तो याद करने के लिए सीधे 10H2 होगा, मार के चले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी की डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन होता है, वो हम लोग का मेथनोइक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, मेथनोइक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह घेंघा रोग होता है। मधुमेह किसकी, तो इंसुलिन की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। चलिए सब जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा है वो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो प्यूटरी ग्रंथि से निकलेगा हार्मोन वह एंड्रोजन है। अगला है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन विधि से होता है। अगला है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का कौन सा भाग फल में, तो अंडाशय है जो फल में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन है, ठीक, तो लेंस का जो होता है V/U होता है, ठीक है। लेंस का आवर्धन क्या होता है, वह V/U होता है। यही अगर आपसे कह दे अगर यही दर्पण का होता है तो -V/U हो जाता है, केवल दर्पण में क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक, तो नेत्र का रंगीन भाग जो होगा वह हम लोगों का जो होता है वह हम लोग का कॉर्निया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो प्रकीर्णन किसका अधिक होगा, तो ये हम लोग का नीला का होगा। तभी ना पूरा आप देखते हैं जो वायुमंडल हम लोग का नीला रहता है, आकाश भी नीला दिखाई देता है।
तो प्रकीर्णन अधिक होगा तभी ही फैलेगा। अगला है प्रकाश की किस घटना का सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, तो ये हम लोग का अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ प्रकीर्णन दोनों ये नहीं होगा, केवल अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई घनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? जब वह उत्तर की ओर होगा तो हमेशा देखिएगा जो ऊपरी मुखी होगा। ठीक है, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 220 वोल्ट होता है, लेकिन वह प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है ना, दिष्ट धारा नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। आपको कन्फ्यूज करने के लिए यह दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ दिष्ट धारा है तो यह नहीं होगा। ठीक है, और 220 वोल्ट होता है, ये सभी आदमी जानते हैं। चलिए, बैटरी में 12 वोल्ट होता है। आगे चलते, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं? तो किस दिन करेंगे? तो आप जानते हैं जो बादलों वाले दिन हम लोग करेंगे, ज़्यादा गर्मी उस दिन रहता है। जब देखते हैं जो बादल खूब रहता है तो उमस ज़्यादा हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो ऊर्जा के व्युत्पन्न कौन नहीं है? तो वह पवन ऊर्जा है। ठीक है, जो ऊर्जा का स्रोत नहीं और उत्पन्न भी नहीं है। आगे देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत, वह दर्पण का सीधा होगा। सीधा प्राप्त करने के लिए केवल समतल ही होगा। ठीक, समतल में ही केवल सीधा होता है। किसी प्रकार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो अग्रदीप की बात होगा तो वह अवतल दर्पण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अपवर्तनांक जो होगा वह हीरा का होगा। किसका होगा? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अगला है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किसको? अभिसारी, तो उत्तल को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी जो है ये हम लोग का केंचुआ है। अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को? तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स है। उसके बाद अंतिम है, चिपको आंदोलन किसे? तो चिपको आंदोलन था वह वन संरक्षण से था। किससे था? वन संरक्षण से था, जो कि राजस्थान से चला था। और यह एक जो है इसको अपिको आंदोलन से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यह अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं यह 48 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस सेशन का पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देखिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए।